मगर ये अहमद रजा है जिसे रब ने अपनी रजा से 100 उलूम से ज्यादा में माहिर बना दिया है। साइंटिस्टों को देखे तो अहमद रजा उनकी जरूरत है, साहब रियाज़ीदा को देखे तो अहमद रजा उनकी जरूरत है, मुहद्दिसीन से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, साहब मुफ्ती से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, आप साहब मुफस्सिरीन से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, साहब मुफ्तियाने किराम से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, हुफ़ाज़े किराम से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, आशिक़े मुस्तफ़ा से पूछे कहता है अहमद रजा मेरी के बारे में मैं बस इतना कहूँगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए मिस्ल अख्तर हिंद में दो चार होना चाहिए, मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए मिस्ल अख्तर हिंद में दो चार होना चाहिए, वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है, गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है, अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है, सबून से जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अहमद रजा है कौन ये जानना जरूरी है, आला हजरत से हम मोहब्बत क्यों करते हैं ये जानना जरूरी है। अहमद रजा क्या सिर्फ एक मकतबे फिक्र की जरूरत का नाम है, अहमद रजा क्या सिर्फ एक खानदान की जरूरत का नाम है, अहमद रजा क्या सिर्फ एक मुल्क के मुसलमानों की जरूरत का नाम है, अहमद रजा क्या इल्म के एक खास तबके के लोगों की जरूरत का नाम है, तो मैं कहूँगा 14वीं सदी से लेकर आज तक हर शख्स की जरूरत का नाम अहमद रजा है, हर शख्स की जरूरत का नाम अहमद रजा है। कोई मुफस्सिर होगा, कोई मुफक्किर होगा, कोई मुक़द्दिर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई इल्मे तिब का माहिर होगा, कोई साहब है, कोई इल्मे ज्योग्राफी में माहिर होगा, कोई इल्मे हिसाब में माहिर होगा, कोई मैथमेटिक्स का माहिर होगा, मगर ये अहमद रजा है जिसे रब ने अपनी रजा से 100 उलूम से ज्यादा में माहिर बना दिया है। साइंटिस्टों को देखे तो अहमद रजा उनकी जरूरत है, साहब रियाज़ीदा को देखे तो अहमद रजा उनकी जरूरत है, मुहद्दिसीन से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, साहब मुफ्ती से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, आप साहब मुफस्सिरीन से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, साहब मुफ्तियाने किराम से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, हुफ़ाज़े किराम से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, आशिक़े मुस्तफ़ा से पूछे कहता है अहमद रजा मेरी जरूरत है, आशिक़े औलिया से पूछे अहमद कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, मसाजिद वालों से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, मदारिस वालों से पूछे कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है। अरे मियां याद रखना, खानकाह वालों से पूछे तो हर खानकाह कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है, हर खानकाह वाले कहते हैं अहमद रजा मेरी जरूरत है। साहब मुफस्सिरीन से पूछिए कहते हैं अहमद रजा न होते तो कंजुल ईमान हमें कौन देता, मुफ्तियाने किराम से पूछे कहते हैं अहमद रजा न होते तो फतावा रज़विया हमें कौन देता, रियाज़ीदा से पूछे तो अलीगढ़ का प्रोफेसर कहता है अहमद रजा नहीं होते तो मेरे इल्मे रियाज़ी के मसले को कौन हल करता, इल्मे रियाज़ी के सवाल को कौन हल करता, इल्मे तौक़ीद के माहिरीन से पूछे कहते हैं अहमद रजा न होते तो सूरज को देखकर घड़ी की सुई मिलाना हमें कौन सिखाता, कौन सिखाता। साहब खानकाह वालों से पूछे तो हर खानकाह
अल्लाह वाले कहते हैं अगर अहमद रजा नहीं होता तो औलियाए किराम की अजमत का ऐलान कौन करता, और चादरों की अजमत का ऐलान कौन करता, खानकाहों की अजमत पे पहरा कौन देता। और उस शाके मुस्तफा से पूछे तो आशिके मुस्तफा कहते हैं अगर अहमद रजा नहीं होते तो गुस्ताखाने मुस्तफा के चंगुल से हमें आजाद कौन कराता। नबी के इल्मे गैब पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा दे रहे हैं। नबी के शफाअत पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा दे रहे हैं। नबी के तवस्सुल पे हमला हुआ, जवाब अहमद रजा दे रहे हैं। पता क्या चला, हर शख्स की जरूरत का नाम 14वीं सदी से लेकर आज तक और आज से इंशाअल्लाह क़यामत तक 14वीं सदी से लेकर अब तक इंशाअल्लाह हर वक्त की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए न कहना अहमद रजा सिर्फ एक शख्स की जरूरत का नाम है, अहमद रजा सबकी जरूरत का नाम है। देवबंद की सरजमी से 2 बच्चे बरेली शरीफ में पढ़ने के लिए आ गए। साहब लोगों ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? कहा हम लोग देवबंद से आए हैं। कहा देवबंद में तो अहमद रजा को बहुत गालियां दी जाती है। कहा हाँ, अहमद रजा का जिक्र बहुत होता है, इसलिए कोई दरसगाह में जब भी मामला हो तो बगैर अहमद रजा के जिक्र का खत्म नहीं होता। लेकिन हमारे जो असातिज़ा थे वो बहुत आला हजरत को बोलते थे, लेकिन आखिर में यही कहते थे अहमद रजा के इल्म का जवाब नहीं है, अहमद रजा के कलम का जवाब नहीं है। इसलिए मैं अपने सुन्नी आलिमों से भी कहूंगा, हम लोग सिर्फ प्रचार करते हैं कि मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। मैं कहता हूँ नजदियों में बरेली का बांस मशहूर नहीं, बल्कि अहमद रजा का इल्म मशहूर है, अहमद रजा का इश्क़े मुस्तफा मशहूर है, अहमद रजा के कलमों के कलम मशहूर है, अहमद रजा का इल्मी फैजान मशहूर है। तभी तो देवबंद के आलिमों ने भी अपने दर्स में दरसगाह में बैठकर कहा जाने वाला तो गया है मगर आशिके मुस्तफा बनकर गया है। उसने हमारे ऊपर जो फतवा लगाया है वो सरकार की मोहब्बत में लगाया है, सरकार की मोहब्बत में लगाया है। अल्लाह अल्लाह साहिबों याद रखना, अगर आज आला हजरत नहीं होते तो हमारा क्या होता? कौन बताता कि इश्क़े मुस्तफा क्या है? कौन बताता इल्मे गैबे मुस्तफा क्या है? कौन बताता वसीले मुस्तफा क्या है? कौन बताता खानकाहों की अजमत क्या है? कौन बताता हम ईमान और अकीदा। इसलिए मैं सुन्नियों आपसे कहता हूँ कि जब आप बरेली शरीफ जाए ना तो आप ये न कहें बरेली शरीफ जा रहे हो तो सुरमा लेकर आना, आप ये न कहें बरेली शरीफ जा रहे हो तो सदरी लेकर आना, आप ये किसी से न कहें कि बरेली शरीफ जा रहे हो तो अमामा लेकर आना, बल्कि कोई बरेली शरीफ जाए ना तो उसे कहना जा बरेली शरीफ से आना तो इमाम अहमद रजा का अकीदा लेकर आना, इमाम अहमद रजा का इश्क लेकर आना, इमाम अहमद रजा का ईमान लेकर आना। बेटे बरेली शरीफ में कपड़ा मिले न मिले, अमामा मिले न मिले, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं हर अमामा वाला साहब ईमान हो, कोई जरूरी नहीं हर जुब्बा वाला साहब ईमान हो, कोई जरूरी नहीं है हर सुरमा वाला साहब ईमान हो, मगर ये जरूरी है कि इमाम अहमद रजा से इश्क हो और खुश अकीदा नहीं हो, इमाम अहमद रजा से प्यार करने वाला हो और रसूलुल्लाह का आशिक नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। आज लोग कहते हैं कि फरोगे उर्दू में इन गजल गाने वाले शायरों का किरदार है ना, बड़ा अफसोस होता है। क्या पता आप लोगों को अफसोस होता कि नहीं होता, मगर जब कोई मैं देखता हूँ ना फरोगे उर्दू सेमिनार और फला शायर की तस्वीर लगी हुई है, मैं कहता हूँ इन गजल गाने वाले शायरों ने क्या पहुँचाया है कौम तक उर्दू में? इन लोगों ने उर्दू में क्या पहुँचाया? इश्किया शायरी के अलावा कुछ पहुँचाया है? डॉक्टर इकबाल को छोड़ दीजिए,
उसके बाद ये जितने शायर हैं इन्होंने आप तक उर्दू में इश्किया अशआर के अलावा क्या पहुंचाया है, मगर तन्हा मेरे रजा ने जब उर्दू कौम तक पहुंचाने की बारी आई तो कुरान का तर्जमा उर्दू में लिखकर कंजुल ईमान आप तक पहुंचाया है। कंजुल ईमान आप तक पहुंचाया है। पूरी दुनिया के शायर मिलकर अहमद रजा के इस कारनामे का जवाब नहीं दे सकते। और बात जब शायरी की आई तो आला हजरत ने क्या कहा, अहमद रजा गजल लिखेगा मगर किसी औरत का हुस्न देखकर नहीं, आमिना के लाल का हुस्न देखकर लिखेगा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नफ्से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है जो धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फीदा, एक जान नहीं दो जहां फीदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मध्य अहले जो वल्लजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आला हजरत ने जवाब दिया, हाँ अहमद रजा का कलम चलेगा, औरतों का हुस्न देखकर नहीं, अमीरों की दौलत देखकर नहीं, किसी की तिजोरी देखकर नहीं, किसी बादशाह की हुकूमत देखकर नहीं, अहमद रजा का कलम चलेगा, खुदा की हम्द के लिए चलेगा। अहमद रजा का कलम चलेगा, नबी की नात के लिए चलेगा। अहमद रजा का कलम चलेगा, गौसे आज़म की मनक़बत के लिए चलेगा। अहमद रजा का कलम चलेगा, हसनैन करीमैन की शान और अजमत बयान करने के लिए चलेगा। अहमद रजा का कलम चलेगा, सहाबा की अजमत बयान करने के लिए चलेगा। अहमद रजा का कलम चलेगा, वलियों की अजमत बयान करने के लिए चलेगा। तभी तो मेरे रजा ने कहीं लिखा, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हम भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बात जब नात की आई तो लिखा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और बात जब सहाबा और अहले बैत की आई तो मेरे इमाम ने लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात जब नबी के घराने की आई तो मेरे रजा का कलम उठा और आला हजरत लिख पड़े, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। बात जब पीराने पीर की आई तो बोल पड़े, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जब बात वलियों की आई तो अहमद रजा का कलम बोल पड़ा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेकर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजो शरीका कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। आज मार्केट में बहुत किस्म के लोग हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारा रिश्ता वलियों से सिर्फ इसलिए नहीं है जो गैरों ने बयान किया कि ये लोग तो वलियों से रिश्ता इसलिए रखे हैं कि साल में लंगर खाने को मिलेगा। हम कहते हैं हमने रिश्ता वलियों से इसलिए रखा है कि उनके वसीले से हमें सरकार की शफाअत नसीब होगी। हमने तो रिश्ता इसलिए रखा। आज आप इस जलसे से उठ करके जाएंगे, हो सकता है कोई आपसे पूछे कि वलियों का जिक्र कुरान में कहाँ है, तो मैं कहूंगा मेरे यहाँ जितने ये हुफाज़े कराम बैठे हैं 4-5 आयत तो वलियों के मुतल्लिक यही सुना देंगे। मगर मैं चाहता हूं कि वलियों को नमाज में दिखा दे। देखना चाहते हैं? जरा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग देखना चाहते हैं। नमाज तो सब पढ़ते हैं, अरे कम से कम जुमा तो पढ़ते ही होंगे, और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाजी बन जाइए, नहीं पढ़ते हैं तो नमाजी बन जाइए। आप क्यों नमाज नहीं पढ़ते हैं? उठाइए अल मलफूज शरीफ, आला हज़रत की किताब है, नाम है अल मलफूज शरीफ।
आला हजरत लिखते हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक परी जाया आया करती थी, है ना, मुसलमान थी, साहबे ईमान थी, सरकार के बारगाह में हाजिर होती थी। एक बार ऐसा हुआ, कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई, कुछ दिनों के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। आका ने पूछा कि कहाँ चली गई? अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, मैं सरजमीने हिंद पर अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चली गई थी। अब आला हजरत की इस किताब में इस रवायत से पता चलता है कि परियों का वजूद और उनकी रिश्तेदारियां सरजमीने हिंद पर थीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में परी और जीन और इन लोगों के तस्करे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसने कहा, हुजूर दयारे हिंद में चली गई थी, मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे, लेकिन मैंने रास्ते में एक अजीब बात देखी। सरकार ने पूछा, तुमने क्या देखा? कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं सरजमीने हिंद जा रही थी तो पहाड़ पर देखा कि इब्लीस नमाज पढ़ रहा है। गौर से सुनेंगे, इब्लीस नमाज पढ़ रहा है। अगर कोई और लिखता तो हम चेमी गोइयां करते, मगर ये तो मेरे रजा ने लिखा है। इब्लीस नमाज पढ़ रहा है। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, मैं ठहर गई और मैंने इब्लीस से पूछा कि बता, तू तो सारी दुनिया को नमाज से रोकता है, तू नमाज क्यों पढ़ रहा है? इब्लीस ने कहा, इस उम्मीद से पढ़ रहा हूँ कि शायद मेरा खुदा अब भी मुझे माफ कर दे। इब्लीस मरदूदे बारगाहे खुदावंदी होकर आज भी इस उम्मीद से कभी कभी नमाज पढ़ लेता है ताकि शायद मेरा रब मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ आला हजरत के मानने वालों, मुस्तफा जाने रहमत पे जान इसार करने वालों, तुम्हारे लिए तो तौबा का दरवाजा आज भी खुला हुआ है, हमारे लिए तो रहमत का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। जब इब्लीस इस उम्मीद से नमाज पढ़ सकता है तो मैं आपसे कहूंगा, आप गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मैं कहूंगा आपसे याद रखिए, साहब इस तरह सिर्फ वलियों का जिक्र करेंगे, साल में एक दिन जब उनके उर्स की तारीख आएगी तब करेंगे। मगर आप अगर पंजवक्ता नमाजी बन गए, जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में तहियात पढ़ेंगे, और जब तहियात पढ़ेंगे तो तहियात में पढ़ेंगे ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी, आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब ये साहब तहियात में है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से, तहियात में है ना? जितने लोगों को याद है जरा हाथ उठाकर बता दीजिए, तहियात में है ना? सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब साहब तहियात पढ़ना जरूरी है। फज्र पढ़ो तहियात है, जोहर पढ़ो तहियात है, असर पढ़ो तहियात है, मगरिब पढ़ो तहियात है, इशा पढ़ो तहियात है, साहब तुम साहब तहज्जुद पढ़ो तहियात है, मस्जिद हरम में नमाज पढ़ो तहियात है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ो तहियात है, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ो तहियात है। कोई नमाजी नमाज पढ़े और तहियात न पढ़े, और तहियात पढ़े नबी पर सलाम न पढ़े, वलियों पर सलाम न पढ़े? अब मानना पड़ेगा, अगर सिर्फ उर्स मनाओगे तो एक दिन अख्तर रज़ा याद आएंगे, और नमाजी बन जाओगे तो हर नमाज में ताजु शरिया याद आएंगे। इसलिए कि जब जब नमाज होगी तब तब नबियों पर भी सलाम होगा, वलियों पर भी सलाम होगा। इसलिए है ना, पंजवक्ता नमाजी बन जाइए, है ना? मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर, नमाजी हैं और वलियों से टेंशन रखते हैं। उनसे कहिए फिर नमाज में सलाम किस पे पढ़ते हैं? तहियात में सलाम किस पे पढ़ते हैं? ये भी गलत। नमाजी हो और वलियों के खिलाफ हो जाए, नबी पे सलाम के खिलाफ हो जाए, इसका मतलब वो सिर्फ सजदा करता है, तहियात का तर्जमा नहीं मालूम, वो सिर्फ सजदा करता है, दुरूद की फजीलत नहीं मालूम। और वो भी, उनसे भी मुझे तकलीफ होती है कि साहब उर्स मनाने वाले हो और नमाज पढ़ने वाले न हो, चादर चढ़ाने वाले हो और नमाज पढ़ने वाले न हो।
इसलिए उर्स मनाने वाला भी बनिए और नमाज पढ़ने वाला भी। अरे बोलिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? जरूर नमाज पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें मेरे दोस्त। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, अफजलुल इबादत है नमाज। आइए मैं चाहता हूँ कि आपको आला हजरत के नमाज की एक झलक दिखा। अरे बोलिए देखना चाहेंगे? जितने लोग देखना चाहते हैं जरा हाथ उठाकर मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की नमाज और हमारी नमाज में किस कदर फर्क है। पीलीभीत शरीफ से आला हजरत ट्रेन के जरिया बरेली शरीफ के लिए चले हैं। सफर तो हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। ट्रेन में है नमाज की फिक्र नहीं, या ट्रेन में है तो जैसे चाहा जहां चाहा वहीं नमाज पढ़ लिया। मगर ये आला हजरत है, ये हम लोग हैं साहब नमाज के ट्रेन के लिए हम नमाज छोड़ देते हैं, मगर आला हजरत है अल्लाह अल्लाह ट्रेन रुकी है, मुरीदों को हुक्म फरमाते हैं नीचे उतरो। इत्मीनान से उजू किया, मुसल्ला बिछाया गया, आला हजरत नमाज पढ़ा रहे हैं और मुरीद आला हजरत के पीछे स्टेशन पे नमाज पढ़ रहे हैं। अब इधर ड्राइवर जो है रेलवे के साहब, ड्राइवर रेलवे का ट्रेन का इंजन का हॉर्न बजा रहा है। अब ड्राइवर बार बार बजाए, बार बार इंजन को बढ़ाना चाहे, मगर इंजन बढ़ने का नाम नहीं ले। अब सारे लोग परेशान हैं, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। और आला हजरत इत्मीनानो सुकून से नमाज पढ़ रहे हैं, आला हजरत इत्मीनानो सुकून से नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या वली की शान है साहब। सारे रेलवे के ड्राइवर, अमला और टीटी से लेकर प्रशासन परेशान। एक पंडित जी खिड़की से देख रहे थे, कहा आप लोग परेशान क्यों हैं? कहा अरे पंडित जी ट्रेन तो चलने का नाम नहीं ले रही है। कहा क्या हुआ? इंजन में कोई खराबी का नहीं। कहा पगले ट्रेन किसी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि उस अल्लाह वाले नमाजी की वजह से रुक गई है। देखना नमाज खत्म होगी और ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन चलने लगेगी। मैंने साहब आप उठाए कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक अल्लाह ने अपने नेक बंदों को जमीन का वारिस बना दिया है। जब बंदा दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है तो नमाजें मुंह पे मार दी जाती है, और जब अहमद रजा रब की रजा के लिए नमाज पढ़ता है तो नमाज भी होती रहती है और ट्रेन भी रुकी रहती है। वाह वाह वाह, आप रब की रजा के लिए नमाज पढ़ें, खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ें। इसलिए न कि जमाना हमें नमाजी कहे, इसलिए बहुत बड़ा दाग पेशानी पे न कर ले कि लोग हमें देखकर पेशानी समझ ले कि मैं नमाजी हो। नहीं नहीं, याद रखें साहब, जिंदगी में मेरे इमाम ने कहा मांगो, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अच्छा आप लोगों को कोई घबराहट नहीं न है? मतलब तकरीर करूं ना, इजाजत है ना आप लोगों की? चूंकि खाने की भी दावत है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? जरा एक बार जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब याद रखें मैंने क्यों अहमद रजा का जिक्र किया? इसलिए कि आला हजरत के उलूम के सच्चे वारिस का नाम हुजूर ताजुश शरिया है। आला हजरत के उलूम के सच्चे जानशीन का नाम हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी है। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम हुजूर ताजुश शरिया है। हुजूर ताजुश शरिया ने जो कारनामा अंजाम दिया, जमाने में उसकी मिसाल नहीं है। आज लोग पूछते हैं मौलाना मसलक आला हजरत क्या है? ये सुन्नी लोग जिस स्टेज पर देखिए मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। मैं कहना चाहूंगा मसलक आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं, बल्कि मसलक इमाम हुसैन का नाम ही मसलक आला हजरत है। मसलक सहाबा का नाम ही मसलक आला हजरत है। मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का नाम ही मसलक आला हजरत है। साहब ये कोई नया फिरका नहीं है, ये कोई नया
मजहब नहीं है। याद रखेंगे जिंदगी में इन बातों को मेरे दोस्त, याद रखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा साहब, जब यजीदी यजीदी इस्लाम पर हमला आवर हुए, इमाम हुसैन मस्जिद छोड़कर, खानका छोड़कर मैदान करबला में सीना सिपर हो गए। 72 नफूसे कुदसिया को कुर्बान कर दिया। यजीद चाले चलता रहा। इमाम हुसैन ने कहा बात हुकूमत की हो तो समझौता हो जाएगा, मगर बात नाना की शरीयत की है, इसलिए शरीयत के मामले में हुसैन कभी समझौता नहीं कर सकता है। ठीक यही मामला सैयदी सरकार आला हजरत के जमाने में आया। साहब यहाँ की ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था अहमद रजा समझौता कर लो, कहा नहीं, बात इमाम हुसैन के नाना जान की शरीयत की है, बात मुस्तफा जाने रहमत के इश्क की है, बात ईमान और अकीदे की है। इंसान हुकूमत के मामले में समझौता कर सकता है, मगर शरीयत के मामले में समझौता नहीं कर सकता। ठीक यही मामला सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौर में आया। साहब हुकूमत इंदिरा गांधी की थी, उसने अपनी आमिराना और जाबिराना हुकूमत के जरिया उसने नसबंदी का हुक्म नाफिज कर दिया। पुलिस वाले पकड़ पकड़ कर लोगों की नसबंदी करने लगे। साहब के 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नसबंदी कर दो। साहब उस वक्त लोगों ने दाऊद उलूम देवबंद से भी फतवा पूछा और बरेली शरीफ से भी फतवा पूछा गया। देवबंद के बिकाऊ मुफ्ती कारी तैयब ने फतवा दे दिया कि साहब आप नसबंदी माज़ल्ला करा सकते हैं, मगर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया को हुक्म दिया कि आप इसका जवाब लिखें। हुजूर ताजुश शरिया ने इसका जवाब लिखा मुदल्लल मुफस्सल कि इस्लाम में नसबंदी कराना कल भी हराम था और इस्लाम में नसबंदी कराना आज भी हराम है। अल्लाह अल्लाह, जब ये फतवा शाये हुआ, ऐलान हुआ, हुकूमत ने बहुत दबाव बनाया कि आप अपने फतवा को से रुजू कर लीजिए, फतवा को बदल दीजिए। साहब ना हुजूर ताजुश शरिया खड़े हुए और ना ही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इस बात को कबूल किया। कहा नहीं, याद रखना तेरी हुकूमत तो बदल सकती है, मगर इस्लामी शरीयत न कल बदलने वाली थी ना आज बदलने वाली है। शरीयत न कल बदली थी ना आज बदली है। याद रखिएगा 2 चीजें नहीं बदलती, एक फकीरों का मुसल्ला नहीं बदलता, एक बरेली वालों का फतवा नहीं बदलता। कीजिए मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, गैर में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा साहब, हुजूर ताजुश शरिया जो फतावा लिखे करते थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान से फतावा आते थे, मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ से फतवा और हुजूर ताजुश शरिया यहाँ से जवाब लिखा करते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद इसकी रहनुमाई फरमाते थे। हुजूर ताजुश शरिया जामे अज़हर मिस्र में सबसे अव्वल पोजीशन पर आए, पूरे मिस्र में उतना नंबर किसी का नहीं आया था। साहब वहां से सब बहुत जमाने के सबसे बड़े आलिम बनकर के तशरीफ ले आए। जब आए तो साहब सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने नवासे का इस्तकबाल किया और कहा अख्तर मियाँ, लोग वहां जाते हैं तो चेहरा बदल कर आते हैं, दाढ़ियां छोटी हो जाती हैं, मगर करम है, फजल है अल्लाह का, मेरा शहजादा जैसा कल था वैसा आज भी है, आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबों, इसलिए याद रखें जहाँ रहे इस्लामी जिंदगी गुजारे। इस्लामी इज्जत, हमें जबरदस्ती किसी से इज्जत हासिल करने की जरूरत नहीं है। इज्जत देखनी हो तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, आप सबने भी देखा होगा 2000 यही 12, 13 या 14, 15 की बात होगी, पूरे दिल्ली में ये बदअकीदे जगह जगह पोस्टर लगाते थे, इमाम काबा आ रहे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हो जाओ, तुम सब इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ो, ताकि इमाम काबा के नाम पर हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदअकीदा बना सके, उन्हें माज़ल्लाह गुस्ताखे। अच्छा, किसी बदअकीदा की हिम्मत नहीं है कि वो अपना अकीदा जाके किसी मुसलमान से बयान कर ले। आप उनके साथ रहने वालों से पूछिएगा ना तो कहते हैं कि ना हमें तो मालूम ही नहीं, लेकिन हम सुन्नियों से पूछिए तो हम अपना अकीदा खुलकर बयान करते हैं।
हम अपना अकीदा खुलकर बयान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो इल्मे गैब ज़ाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से इल्मे गैब है। अल्लाह बजाते खुद मालिक को मुख्तार है, हुजूर रब की अता से मालिक को मुख्तार है। लेकिन एक बार उनसे कहिए कि आप भी अपना अकीदा बयान कीजिए। अब जब तकरीर होती है ना तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग फसाद कर रहे हैं। फसाद हम नहीं, फसाद तो आप कर रहे हैं। सजदा भी करते हैं, सरकार के नमाज में तहियात में सलाम भी पढ़ते हैं और बाहर सलाम पढ़ने से रोकते भी हैं। तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। सरासर इनके अंदर हिम्मत नहीं है हक बोले, जिंदगी भर फतवा देते रहे मिलाद हराम, वलियों की महफिल हराम, वलियों का जिक्र हराम। तो ये जितने लाल रुमाल वाले जो मदीना में हराम हराम चिल्लाते हैं, इनसे एक बार पूछिए कि सऊदी में शराब खाना खुल गया, कई बार बोले हो हराम? सऊदी में नाच की पार्टियां हो रही हैं, कई बार बोले हो हराम? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी जब जाते हैं वहां ना तो हम लोग आला हजरत के नक्शे कदम पे चलकर सलाम भी पढ़ते हैं, मस्जिद गमामा में मिलाद भी पढ़ते हैं। फकीर को भी शर्फ हासिल है मस्जिद गमामा में मिलाद शरीफ पढ़ने का। और हम लोग जब मक्के में होते हैं तो सरकार जहां पैदा हुए उस विलादत वाले घर के सामने खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, और जब हम मदीने में जाते हैं तो सरकार के रोजे के सामने खड़े होकर सलाम। ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है, फख्र। और साहब रब ने ये अकीदा इतना मजबूत कर दिया कि जब तक नबी पर सलाम न पढ़िएगा कोई नमाज होगी? अरे एक नमाज बताइए, कोई नमाज बगैर तहियात के है क्या? आखिर अल्लाह की अल्लाह का हुक्म क्यों है? साहब ये रब की मर्जी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को बगैर सलाम वाली नमाज पसंद नहीं है, बगैर वलियों पे सलाम वाली नमाज पसंद नहीं है। तो जिस रब को नबियों और वलियों पे बगैर सलाम वाली नमाज पसंद ना हो तो बगैर सलाम वाला मुसलमान कब पसंद होगा? बगैर नबी के इश्क वाला, वलियों के इश्क वाला मुसलमान कब पसंद होगा? इसलिए ये तभी तो रब ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब कह दीजिए अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो तो मुझे महबूब बना लो, रब तुझे अपना महबूब बना है ना? सुभान अल्लाह। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुनिया में लिखने वाले बहुत आए, सबने किताबों में पढ़कर लिखा नबी जिंदा है, हदीसे पाक में पढ़कर लिखा इन्नल्लाह हर्रमल अर्द अन ताकुल अस्सादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा। बेशक अल्लाह ने हराम करार दिया है कि जमीन पर हराम करार दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। युरज़क़ु बिहा, उन्हें रिस्क दिया जाता है। आपको यकीन नहीं तो इस हदीस को गूगल में लिख कर सर्च कर लीजिए, पूरा हवाला मिल जाएगा, पूरा हवाला मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए लिखकर। अब जरा सुनिए सब साहब याद रखिएगा, सबने लिखकर कहा हुजूर जिंदा है। ये अहमद रजा है जिन्होंने हिंदुस्तान में लिखकर बताया हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। और जब मदीना गए तो सरकार को देखकर बताया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छप जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? एक उंगली उठाकर बोलिए कितनी चादर? एक। पूछा गया हुजूर एक से जायद चादरें चढ़ जाएं तो? देखिए आला हजरत को लोग पढ़ते नहीं, आला हजरत को लोग पढ़ते नहीं। अब जो मजार पे कुछ भी करेगा तो उसके जिम्मेदार आला हजरत है। जाहिल मजावी सोने की अंगूठी और सोने की कान में बाली पहन ले तो इसके जिम्मेदार आला हजरत है। साहब हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। आलिम की जिम्मेदारी है आपको सही राह दिखाना,
पूछा गया हुजूर एक से जायद चादरें चढ़ जाए तो क्या हो? आला हजरत ने लिखा उन चादरों को बेचकर उस अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। अरे बोलने सुभान अल्लाह। यहाँ गरीबों में तकसीम कौन करेगा? यहाँ 1 करोड़ चादरें चढ़ी, सब बेचकर मजाविर ने अपने घर में एसी लगा लिया। मजाविर ने एसी लगा लिया, कान में बाली, हाथ में कड़ा, फ्रेंच कट दाढ़ी, मुंह में पान, और ये मजाविर कमर तक बाल, सेल्फी। और फिर जब मजार पर कोई जाए, मजार शरीफ पर, पैसा ला, पैसा नहीं है तो क्या करने यहाँ आ गया है? अरे पगले होता तो आते क्या करने? इन जाहिल मजाविरों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता गरीब नवाज कैसे थे, मगर वो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिन्हें दिल्ली के लोगों ने देखा तो कहा जब दिल्ली का कुतुबुद्दीन इतना अच्छा है तो अजमेर में इनका पीर मोइनुद्दीन कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने लिखा कि किसी की दुआ कबूल न होती हो तो बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज में चला जाए और उनके वसीले से तवस्सुल से शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर दुआ मांगे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर ले। है ना? क्या करम, करम है, करम। सुने, आज मज़ारों पे चादरें खूब चढ़ रही हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खूब उतर रहा। मेले का नाम उर्स नहीं, ये झूला और लालटेन का नाम उर्स नहीं, इन कव्वाली और बाजा और गाजा का नाम उर्स नहीं। दुपट्टा उतार कर बेटियों को मजार पर लेकर जाने वालों, अपनी बीवियों को मजार पर लेकर जाने वालों, इसका जिम्मेदार बरेली का रजा नहीं। आला हजरत से पूछा गया हुजूर औरतों का मजार पे जाना कैसा? लिखते हैं मजार पे जाना पूछते हो, अरे जब वो इरादा करके निकलती है तो निकलने से लेकर जब तक वापस ना आ जाए अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते, लानत भेजते। इसलिए अब ये सुन्नी है, बड़ा भोला भाला है, कहता है हम काहे अकेले चलेंगे, बीवी को भी बेटी को भी, अब सर पे दुपट्टा भी नहीं है, अब साहब बेटी चली है, अब उसके साथ ले जाएगा और उस पर से क्या ढोल तबला भी बजाते हुए मजार पे जा रहा है और चादर तान कर आगे आगे जा रहा है। सुल्तान रजा ऐसे जाहिल सुन्नियों से कहेगा खबरदार, आज के बाद अपने गुनाहों से तौबा करो। कभी ढोल बजाकर बुजुर्गों की बारगाह में न जाना, कभी बेटियों को लेकर बुजुर्गों की बारगाह में न जाना, कभी औरतों को लेकर बुजुर्गों की बारगाह में न जाना। सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के मज़ार अनवर के औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं है, बल्कि तरीका ये है, बीवी से कहना आज मैं अजमेर शरीफ जाने वाला हूँ, बरेली शरीफ जाने वाला हूँ, कालपी शरीफ जाने वाला हूँ, कचौचा शरीफ जाने वाला हूँ, मारहरा शरीफ जाने वाला हूँ। ए मेरी बीवी आज कुरान की तिलावत कर लेना, ऐ मेरी बेटी आज कुरान की तिलावत कर लेना, ऐ मेरी बहू आज कुरान की तिलावत कर लेना, ताकि जब मैं वहां जाऊं और कुरान की तिलावत करूं और जब दुआ करूं तो तुम्हारे भी कुरान की तिलावत का इसाले सवाब कर दूं, ताकि फैज़ मेरे ऊपर भी जारी हो जाए, तेरे ऊपर भी जारी हो जाए। सुभान अल्लाह, मेरे ऊपर भी जारी हो जाए, तेरे ऊपर भी जारी हो जाए। इसलिए याद रखिएगा, आज मार्केट में ऐसा मामला, साहब ये क्या हो रहा है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों याद रखना, इन गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह के वलियों को क्या पसंद है? आप पूछे इन उलमाए कराम से, साहब जो रब को पसंद है वो अल्लाह के वली को पसंद है, जो नबी को पसंद है वो अल्लाह के वली को पसंद है। ईमानदारी से बताओ, क्या नाच गाना अल्लाह के वली को पसंद है? क्या औरतों का नंगे सर मजार पे जाना अल्लाह के वली को पसंद है? क्या अल्लाह के नबी ने जिससे मना किया हो काम अल्लाह के वली को पसंद है? इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वलियों की बारगाह
बारगाह में जाओ, दिल को संभाल करके जाओ, अपने इखलाक और किरदार को अच्छा करके जाओ, नियत को दुरुस्त करके जाओ। जाओ तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर जाओ और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादर जिंदगी में ओढ़ करके आओ। याद रखना, आज के बाद इन बातों को जिंदगी में याद रखना। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप क्या कर रहे हो? मैं कहना चाहूंगा, मत चढ़ाओ 1000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत पर चढ़ाओ, वलियों की तुरबत पर चढ़ाओ। बाकी 450 रुपए बचाकर अपनी बस्ती में लेकर आओ। जाकर के किसी दीनी सुन्नी मदरसे में पहुंच जाओ, जाकर कहो प्रिंसिपल साहब ये 500 रुपया अल्लाह के वली के नाम पर लीजिए, और मदरसे में किसी गरीब बच्चे को जिसके पास कापी किताब कलम न हो, उसे पढ़ने के लिए कापी किताब और कलम खरीद दो। कसम खुदा की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारी चादर से जितने खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे किसी गरीब बच्चे को कापी किताब कलम दिला दोगे। खुश खुश खुश। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मैं आपसे भी कहूंगा, आप अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखाइए। आप अपनी बेटियों को बताइए, बेटी जिस दुपट्टे से बाल की स्याही नजर आए, ये दुपट्टा नहीं है, इसलिए कि उसमें पर्दा नहीं है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज तुम्हें यकीन नहीं होता, तुम सोचती हो कि साहब इस्लाम मेरे ऊपर जुल्म करता है। मैं कहता हूँ नहीं, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हया वाली औरत बनो, पर्दे वाली औरत बनो। अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में 2 लड़कियां पहुंची, सर पे पतला दुपट्टा था। अम्मी आयशा ने उस दुपट्टे को उतार दिया और घर से मोटी चादर लाई और उसके 2 टुकड़े करके सर पे डाल दिया। कहा, बेटी इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं जिससे बाल की स्याही नजर आए, इस्लाम का दुपट्टा ये है जिससे सर भी छिप जाए और बाल की स्याही नजर न आए। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, अपने आप को बाहया बना लो, अपने आप को बावकार बना लो। यकीन नहीं तो तुम गूगल पे सर्च करके देख लो, दुनिया के तमामी घरों में सबसे मुकद्दस घर का नाम काबा है, मगर काबे पे अल्लाह ने गिलाफ चढ़ा दिया है। दुनिया की तमामी किताबों में मुकद्दस किताब कुरान है, मगर अल्लाह ने कुरान पे गिलाफ चढ़ा दिया है। साहब आम इंसानों में अल्लाह वाले उसके मकबूल और साहब मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ने उनके मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, तुम भी आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम भी इस्लाम की मुकद्दस खातून हो। इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी पर्दे और हया की चादरें चढ़वा दी। इन चादरों की अजमत सलामत रखना, इन चादरों को सलामत रखना। आज हमारी बेटियां रोती हैं और कहती हैं कि कॉलेज में लड़कियां हमारा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं तुम लोग ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, पुराने ख्यालात के तुम लोग हो। मैं इस्लाम की शहजादियों से कहूंगा, टेंशन न लो। अगर किसी कॉलेज की आवारा लड़की तुमसे कहती है कि तुम ओल्ड मॉडल हो, कहना हाँ, हम ओल्ड मॉडल है, तुम न्यू मॉडल हो। फर्क ये है, हमारा जिस्म नहीं दिखता, तुम्हारा दिखता है, हमारी जुल्फें नहीं दिखती, तुम्हारी दिखती है। साहब हमारा राम नहीं दिखता, तुम्हारा दिखता है। तो सुन, हमें ओल्ड रहने दो, तुम न्यू फैशन वाली हो। ये जीन्स फाड़ कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना